डॉक्टर आर्यन शर्मा, एक प्रसिद्ध क्वांटम भौतिक विज्ञानी, अपने समानांतर ब्रह्मांडों पर किए गए महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनका नवीनतम शोध एक नई दिशा में जा रहा था, समय यात्रा। एक रात जब वह अपने उच्च तकनीक प्रयोगशाला में अपने समीकरणों का अध्ययन कर रहे थे, आर्यन को एक सिद्धांत का पता चला जो समय यात्रा को संभव बना सकता था। उनकी गणनाएं एक अस्थायी भंवर के अस्तित्व का सुझाव देती थीं, जो किसी भी समय बिंदु पर यात्रा की अनुमति दे सकती थीं। महीनों के अनुसंधान और विकास के बाद आर्यन ने अस्थायी डिस्लोकेटर का निर्माण किया, जो अस्थायी भंवर उत्पन्न करने में सक्षम एक उपकरण था। पहला परीक्षण तनावपूर्ण था। आर्यन ने भविष्य में 5 मिनट की यात्रा के लिए समन्वय निर्धारित किया। गहरी सांस लेकर उन्होंने उपकरण को सक्रिय किया। प्रकाश का एक घूमता हुआ भंवर उन्हें घेर लेता है और एक पल में वह खुद को उसी स्थान पर खड़ा पाता है। लेकिन घड़ी ठीक 5 मिनट आगे बढ़ चुकी थी। अपनी सफलता से रोमांचित आर्यन अपनी खोज के निहितार्थों पर विचार करने लगा। समय यात्रा की शक्ति इतिहास की दिशा बदल सकती है, लेकिन इसमें अत्यधिक जोखिम भी है। अपनी खोज का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित आर्यन ने दुनिया के सामने प्रकट करने से पहले उपकरण का और परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने 25 घंटे पहले की यात्रा के लिए समन्वय निर्धारित किया। आर्यन भंवर में कदम रखता है और ठीक एक दिन पहले प्रकट होता है। उसने जल्दी ही महसूस किया कि अपने अतीत के साथ किसी भी बातचीत से समय का विरोधाभास पैदा हो सकता है। इससे बचने के लिए वह छिपा रहा और घटनाओं को अनफोल्ड करते हुए देखा। हालांकि उसकी योजना उस समय विफल हो गई जब उसने देखा कि उसकी मूल समय रेखा में नहीं हुआ एक कार दुर्घटना। आर्यन घायल ड्राइवर की मदद के लिए दौड़ा, जिससे अनजाने में अतीत बदल गया। अपने समय में लौटने पर आर्यन ने पाया कि उसके हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जिस ड्राइवर को उसने बचाया था, वह भविष्य के तकनीकी प्रगति में एक प्रमुख व्यक्ति निकला। जबकि कुछ परिवर्तन सकारात्मक थे, अन्य के अप्रत्याशित परिणाम थे। आर्यन की एक बार की अनुमानित दुनिया अब अनिश्चितताओं से भरी थी। समय रेखा को ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित आर्यन ने दुर्घटना के क्षण में वापस यात्रा की, अपने हस्तक्षेप को पूर्ववत करने का इरादा किया। हालांकि वह घटनाओं के एक जटिल जाल में फंस गया, जहां हर क्रिया का दूरगामी परिणाम प्रतीत होता था। आर्यन ने महसूस किया कि समय उसकी कल्पना से अधिक नाजुक था और एक समस्या को ठीक करने से अक्सर दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। मूल समय रेखा को पुनर्स्थापित करने के एक हताश प्रयास में आर्यन ने खुद को कभी भी अस्थायी विस्थापक का आविष्कार करने से रोकने का कठिन निर्णय लिया। वह उस रात वापस यात्रा करता है जब उसने पहली बार सिद्धांत की खोज की थी और अपनी नोटबुक और प्रोटोटाइप को नष्ट कर देता है। जैसे ही समय रेखा सही होती है, आर्यन को नुकसान की भावना महसूस होती है, लेकिन साथ ही राहत भी मिलती है। उन्होंने आम भलाई के लिए अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि का बलिदान दिया था। अपने समय में लौटने पर आर्यन ने पाया कि उनका जीवन अपने पिछले राज्य में लौट आया है। अस्थायी विस्थापक या उनकी समय यात्रा की कोई स्मृति नहीं है। हालांकि इस अनुभव ने उन पर एक सूक्ष्म छाप छोड़ी थी। उन्होंने क्वांटम भौतिकी में अपना काम जारी रखा, जिसे समझाने योग्य जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित किया गया। आर्यन की यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि कुछ सीमाओं को पार करने का मतलब नहीं है और सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि कब जाने दिया जाए। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।